friends, this is Sweta and welcome to my channel Study by Sweta ma'am. I hope you all will fit and fine, and today's video I am going to discuss about a famous poem by William Wordsworth named The World is Too Much with Us. So let's start without any further delay. The world is too much with us. सबसे पहले मैं आप लोग को इसका जानरा बताऊंगी। जानरा जानरा इसका है सोनेट। सोनेट में कौन सा सोनेट है? इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट को पेट्रार्का सोनेट भी बोला जाता है। इसमें 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट होता है, यानी ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स, सब मिला के 14 लाइन्स। जिसमें होता है 1 ऑक्टेव प्लस 1 सेस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट दोनों एक ही होता है। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है। इसमें 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं एंड सेस्टेट में 6 लाइन्स, दोनों मिला के 14 लाइन्स होते हैं। इसकी एक खासियत होती है ऑक्टेव और सेस्टेट की। ऑक्टेव में पोएट प्रॉब्लम बताता है और सेस्टेट में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। अब हम बताते हैं कि ये लिखा कब गया था। इट वाज रिटेन इन 1802 में लिखा गया था एंड कंपोज्ड इन 1807। इसको पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स बोलते हैं। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। यानी 1802 में राइट किया गया था, कंपोज किया गया था और पब्लिश हुआ था 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस 19th सेंचुरी का बहुत ही पॉपुलर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और एंड इट वाज कंपोज्ड इन अर्ली 19th सेंचुरी एंड इट्स जॉनरा इज सोनेट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। इट वाज रिटन इन आइम्बिक पेट्रामीटर। या आइम्बिक पेट्रामीटर में लिखा गया है। आइम्बिक पेट्रामीटर, इसका राइमिंग स्कीम ABBA and CD। ये आपका ऑक्टेव का हो गया 8 लाइन्स, 4 and 4 8 लाइन्स हो गया एंड ये 6 लाइन्स का हो गया। CD ये 6 लाइन्स का हो गया। और यह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति को दर्शाता है। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि लोग मटेरियल वर्ल्ड में इस कदर खो गए हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई भी वास्ता नहीं रहा है
और ना ही वो गॉड को याद करते हैं, ना ही वो नेचर से कोई ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इस पोयम को तब लिखा था जब वो 32 इयर्स के थे। ही वॉज composed this poem when he was 32 years old। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी पोएम्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स यानी 1807 में लिखी गई थी। अब आप लोग को इसके बाद हम लाइंस बताएंगे। क्योंकि ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी लाइंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइंस, अब हम आप लोगों को लाइंस बताएंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसकी 3 मीनिंग्स हो सकती है, इसकी 3 मीनिंग हो सकती हैं। यानी हम इस समाज पे, हम इस दुनिया के, इस संसार के लिए बोझ बन गए हैं। और दूसरी मीनिंग इसकी कि ये इस दुनिया के लिए, मतलब ये दुनिया हमें एक बोझ समझती है, इसके लिए हम एक प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। और तीसरी चीज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि हम लोग इस भौतिकतावाद में, दुनिया के भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा खो गए हैं। तो कोई भी अर्थ इसका ले सकते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, हम लोग इस संसार की भौतिकतावाद में बहुत ज़्यादा खो गए हैं। लेट एंड सून, पहले भी और आज भी और आने वाले टाइम में भी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कमाने में और खर्च करने में, पैसा कमाने में और खर्च करने में हम अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, हम अपनी सारी पावर्स को खो देते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सैडिक बून। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, यानी हम भौतिकतावाद में इस कदर खो गए हैं कि हम इस स्पिरिचुअलिज्म से, हम नेचुरल चीज़ों से अपना ध्यान हटा लिए, अपने सोल को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को उससे अलग कर लिए हैं। यानी हम पैसा कमाने और उससे खर्च करने में भी अपनी सारी ताकत को झोंक देते हैं। यानी हमें कुछ समझ में नहीं आती, ना ही गॉड से कोई वास्ता रहा और ना ही नेचुरल थिंग्स से कोई वास्ता रहा है। अ सैडिक बून, एक सैडिक बून इसका कीवर्ड्स भी हो सकता है। जैसे ये लाइन्स है, अगर इस पोएम की कोई लाइन पूछे और उसमें सैडिक बून आता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस कीवर्ड से आप लोग ध्यान में रखना कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है। The sea that bears her bosom to the moon. The winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। Little we see in nature that is ours. प्रकृति में जो हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें प्रकृति की एक हिस्सा है, वो दैट इज आवर्स, वो हमारी हैं। लेकिन हम उससे मुख मोड़ लिए हैं। क्यों मुख मोड़ लिए हैं? क्योंकि हम भौतिकतावाद में अपने आप को खो चुके हैं। भौतिकतावाद में भौतिक सामानों को खरीदने, भौतिक सामानों को बेचने, और उसके लिए हम अपनी सारी ताकत को झोंक देते हैं। इसलिए हम इन सब चीज़ों से अपना मुख मोड़ लिए हैं। नेक्स्ट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, इसको याद रखिएगा। That is come in your examination. We have given our hearts away. The sea that bears her bosom to the moon. This sea, ये समुद्र जो अपने, that bears her bosom to the moon, जो चंद्रमा के सामने अपनी छाती को ताने हुए खड़ी है। ये समुद्र जो चंद्रमा के सामने अपनी छाती को ताने हुए खड़ी है। And the winds that will be howling at all hours. howling का मतलब होता है तेज गति से चलना। जब हवाएं तेज चलती हैं तो उनको हॉलिंग बोलते हैं। The wind that will be howling at all hours. और वो हवाएं जो हमेशा तेज गति से चला करती थी। And are up gathered now like a sleeping flowers. लेकिन इस टाइम वो एकदम एक स्लीपिंग फ्लावर्स की तरफ, जिस तरह से रात के टाइम में फ्लावर्स अपनी पेटल्स को क्लोज कर लेती हैं और चुप शांत हो जाती हैं, उसी तरह से ये हवाएं अब उस तरह से नहीं
चला करती हैं जिस तरह से पहले चला करती थी। यानी उन हवाओं, उन सूरज, चंद्रमा, उन नदियों से हमें कोई वास्ता नहीं रहा। यानी उन चीज़ों को देखने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार हमें इस कदर से अपने आप में कैद कर रखा है कि हम लोगों के पास इसके लिए टाइम नहीं रहा है। अब हम, आई होप कि आप लोगों को ये लाइन समझ में आई होगी, अच्छे से आई होंगी। अब आगे हम 6 लाइन्स आप लोगों को बताएंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट 6 लाइन्स। It moves us not, great God, I will rather be a pagan suckled in a creed out worm. It moves us not. ये मुझसे अलग कर रखा है, ये मुझे रियल आइडेंटिटी से अलग कर रखा है, ये मुझे हमारे स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड से हमें अलग कर रखा है। हम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गए हैं। ग्रेट गॉड, हे भगवान या महान भगवान, आई विल रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वर्म। इससे अच्छा होता कि मैं एक पैगन होता। पैगन मीन्स होता है वर्शिपर ऑफ नेचर या वर्शिपर ऑफ गॉड एंड गॉडेस। इससे अच्छा होता कि मैं प्रकृति का पुजारी होता। सकल्ड इन अ क्रीड आउट वर्म, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। प्लीजेंटली का मतलब होता है हरे भरे घास के मैदान में। और यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं, इससे अच्छा होता कि मैं एक पैगन होता, मैं प्रकृति का पुजारी होता और नंगे पांव घास के मैदान में खड़ा होके कुछ पल अपने आप को शांत महसूस करता। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और हरे घास के मैदान में नंगे पांव खड़े होके मैं अपने आप को एकांत और शांत महसूस करता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। और हो सकता कि प्रोटियस एक ग्रीक गॉड होता है, एक मिथोलॉजिकल ग्रीक गॉड होता है। और हो सकता कि उस टाइम उस समुद्र से निकलते हुए मुझे गॉड प्रोटियस भगवान का दर्शन हो जाता। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉवर। ट्राइटन भी एक ग्रीक गॉड है। और हियर ओल्ड, अथवा मुझे ट्राइटन गॉड शंख बजाते हुए उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाता। यहाँ पे पोएट ने अपनी इच्छा जताई है प्रोटियस और ट्राइटन गॉड को देखने का, और प्रकृति से अधिक जुड़ने के लिए वो कामना कर रहा है कि काश कि मैं एक पैगन होता। और मुझे, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड comment below in the comment box. So thank you, thanks a lot.